एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश ट्रेनर अनामिका मैम और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ वोकैब के बहुत सारे न्यू वर्ड्स। पिछली वोकैब बूस्टर में मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको नॉर्मल वोकैब के वर्ड्स कराए जो बेसिक थे, बट मैंने उसके सिनोनिम्स बताए ताकि आप कभी भी किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो कॉन्वर्सेशन करते समय आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो तो आप बार बार कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मत बोलो, आप सेल्फ अश्योर्ड बोलो, बोल्ड बोलो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बोलो, है ना। एक ही वर्ड को जब आप बार बार रिपीट करते हो किसी भी कॉन्वर्सेशन में, उससे आपका इफेक्ट बहुत ऐसे लगता है कि आपके पास वोकैब नहीं है ना। दैट्स वाई दैट वीडियो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो वीडियो जाके देख लेना ज़रूर। और अभी इस टाइम पे मैं आपको कराने वाली हूँ जो वर्ड्स वो बेसिक से होंगे एडवांस्ड, बट जो बेसिक से एडवांस्ड होगा ना वो बेसिक लेवल का ही होगा। जो बेसिक्स वाले मैं बोल रही हूँ वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने आसपास अपने सुने होंगे, पर आप उनको रोज एवरीडे बेसिस पे सुन नहीं रहे हो, मतलब बोल नहीं रहे हो बेसिकली, है ना। बट जो एडवांस्ड वाले होंगे वो आप सुनोगे भी पहली बार में भी, या फिर आप अगर सुन चुके हो तो आप उनको बोलना स्टार्ट कर दो अभी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद आवर वर्ड्स। ओके, सो वेरी फर्स्ट वर्ड इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, वन ऑफ अ काइंड, है ना। इस पे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, हर स्टाइल इज यूनिक, या फिर द पेंटिंग इज यूनिक, या फिर एवरीवन हैज अ यूनिक टारगेट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद बनाओ। जब तक आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करोगे तब तक आप कोई भी वर्ड अपनी एवरीडे लाइफ में, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप यूनिक के ऊपर कम से कम 5 या 10 सेंटेंस बनाओ ताकि वो वर्ड आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करो, ठीक है। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। Our next word is temporary. Temporary का मतलब क्या होता है, lasting for a short time, यानी कि कुछ समय के लिए जो चीज हो। तो इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, the job is temporary, या फिर the pain is temporary, या फिर they lived in a temporary shelter, है ना। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस खुद बनाओ। Let's move to our next word. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल, है ना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण। कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट। तो द डिस्कवरी वॉज सिग्निफिकेंट, या फिर एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, या फिर ही मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप सिग्निफिकेंट को लेके बनाओ, आप इसको इंप्लीमेंट करो अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। ओके सर, नेक्स्ट वर्ड इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी एंड डिपेंडेबल। आप बोलते नहीं हो ही इज अ रिलायबल फ्रेंड, या फिर द डेटा इज रिलायबल, या फिर शी इज रिलायबल इन हर वर्क। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप रिलायबल को लेके बनाओ भाई। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज वर्ड्स, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। ओके सो नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट और एक्यूरेट, है ना। तो एकदम कोई भी चीज सही होती है उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, द मेजरमेंट इज प्रिसाइज, या फिर गिव अ प्रिसाइज आंसर, या फिर हिज इंस्ट्रक्शंस वर प्रिसाइज। तो प्रिसाइज के ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करो। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वर्ड कई बच्चों ने सुना भी होगा, कई बच्चे अपने आसपास नहीं भी सुनते होंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, होपफुल एंड पॉजिटिव। हम क्या बोलते हैं, यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ, है ना। तो इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन और क्या कर सकते हैं, शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर फ्यूचर, या फिर ही रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट डिफिकल्टीज, या फिर एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हेल्प्स इन लाइफ, है ना। तो इसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद बनाओ, है ना। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके सो नेक्स्ट वर्ड इज नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, इग्नोर, या फिर फेल टू केयर फॉर। किसी भी चीज को आप ऐसे कर रहे हो कि चल ये कोई काम की नहीं, ऐसा वाला। तो इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, ही नेग्लेक्टेड हिज स्टडीज, या फिर द गार्डन वॉज नेग्लेक्टेड, यानी कि गार्डन की देखभाल नहीं हुई, है ना। या फिर शी नेग्लेक्टेड हर हेल्थ, है ना। यू मस्ट नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज ओवर एनीथिंग, ओके। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके सो नेक्स्ट वर्ड इज मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या होता है, टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन, है ना। आप किसी चीज की देखभाल कर रहे हो बेसिकली। तो इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, ही मेंटेन्स हिज कार वेल, है ना। डू यू मेंटेन योर स्टडीज, है ना। या फिर डू यू मेंटेन योर नोटबुक्स, है ना। या फिर यू शुड मेंटेन गुड हेल्थ, या फिर द स्कूल मेंटेन्स डिसिप्लिन। तो इसे बहुत सारे सेंटेंस आप बनाते हो और आपको बनाने भी चाहिए। तो आप मेंटेन तो बहुत यूजुअली आप एवरीडे बेसिस पे सुनते होगे कि मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लासरूम, है ना। अपने आसपास सुनते हो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो भी आप सुन रहे हो अपने आसपास, उन वर्ड्स को बोलो। और ऐसे अपनी मम्मा से कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो मम्मा से बात करते हुए बीच में मेंटेन लाने की कोशिश करो, या जो मैंने अभी निगलेक्ट पढ़ाया वो करने की कोशिश करो, या और भी मैंने यूनिक करवाए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं आपको,
उन सब वर्ड्स को मम्मा के साथ बात करने की कोशिश करो, उन वर्ड्स को एवरीडे कॉन्वर्जेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। देखो आपको एक तरीका बताती हूँ आप कैसे अपने आप को अपना बेस्ट दे सकते हो। जब आप सोते हो ना, जहाँ पे भी अपने बेड के पास ना एक शीट रखो, उस पर जो वर्ड्स मैंने कराए, फर्स्ट 5 वर्ड्स जो भी हैं, उन वर्ड्स के ऊपर आप वो शीट लगा दो, उस पर वर्ड्स लिख लो वो, और उन जो कैब्स हैं, उन वो कैब्स के ऊपर रात को सोने से पहले 5 सेंटेंसेस बनाओगे और फिर सोओगे। देखो आप ये चीज़ 1 हफ्ता करोगे ना, आपको वो कैब्स एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। ये तो भी बेसिक की वो कैब्स करा रही हूँ, आगे मैं बहुत अच्छी वो कैब्स लेके आने वाली हूँ। अभी लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव एंड न्यू। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, द कंपनी यूजेस इनोवेटिव आइडियाज, या फिर शी डिजाइंड अ इनोवेटिव प्रोडक्ट, है ना, एक क्रिएटिव प्रोडक्ट उसने बनाया, या फिर इनोवेटिव सोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम्स फास्टर। वैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इनोवेटिव को लेके बना सकते हो। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? टू पॉज बिफोर डूइंग समथिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं हिचकिचाना। आप कोई भी चीज़ करने से पहले हिचकिचाते हो। आपने इंस्टाग्राम पे मीम तो ज़रूर देखा होगा, ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट, है ना। और इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, या फिर ही डिडंट हेजिटेटेड बिफोर स्पीकिंग, या फिर शी हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप अभी बनाओ और इस वर्ड को अपनी एवरीडे कॉन्वर्जेशन में इम्प्लीमेंट करो। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? विलिंग टू गिव मोर देन यूजुअल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दानी, है ना। इसके ऊपर अब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, शी इज जेनरस विद हर टाइम, या फिर ही मेड अ जेनरस डोनेशन, या फिर द होस्ट वॉज जेनरस विद फूड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अब जेनरस को लेके बनाओ। आई वॉन्ट यू ऑल, जो मैंने वर्ड्स कराया आपको, ठीक है, उसके ऊपर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है अभी इसी वीडियो में। ओके, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल, है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप देखो, इनएविटेबल, है ना, नेवर प्रोनाउंस इट रॉन्गली। और इसका मतलब क्या होता है? सर्टेन टू हैपन, कि कोई चीज़ होनी ही होनी है। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, द डेथ इज इनएविटेबल, या फिर चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ, या फिर द डिफीट वॉज इनएविटेबल। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज फ्रस्ट्रेटेड। फीलिंग अपसेट ड्यू टू डिफिकल्टी। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? निराश होना, है ना, या फिर हार जाना, है ना। आप अपने आप से हार चुके हो, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द स्लो इंटरनेट, या फिर ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन ही फेल्ड द टेस्ट, या फिर द चाइल्ड वॉज फ्रस्ट्रेटेड व्हाइल सॉल्विंग द पजल, है ना। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, फूड एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ, या फिर स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, या फिर गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिजनेस मीटिंग्स, है ना। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स करा दिए, है ना। अभी लेट्स सी कितने वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, कितनी वोकैब्स के ऊपर आप अभी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट कर सकते हो। अभी हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे, अदिति मैम को। ये कैसे हैं आप? कितनी प्रिटी लग रही है हमारी अदिति मैम आज। तो अभी मैम गेम करने वाले हैं, हम एक एक्टिविटी काइंड ऑफ करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, वोकैब्स दूंगी, और उन वोकैब्स के ऊपर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। स्टूडेंट्स भी उस साइड, कैमरे के उस साइड, वो अपने आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और आप यहाँ पे करोगे, ठीक है? यस, तो या तो मैं वेरी फर्स्ट वर्ड इधर लिखूंगी, एकदम से बोलूंगी नहीं, ओके? ओके, ड्रम रोल्स। तो मतलब आप बोल रहे हो कि ये यहाँ पे मुझे वो वर्ड देख के सेंटेंस फॉर्मेशन करना है और वहाँ पे आप लोगों को भी करना है? यस। और कमेंट्स में लिखना है ऐसे? यस। ओके, मेक सेंस। ओके। सिग्निफिकेंट। After watching this video of Anamika ma'am's, my vocabulary has significantly improved. Wow, this is interesting. Okay, आपने जो वो सेंटेंस बनाया है ना, आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो। Let's move to a next word. Yes, मीनिंग भी बताते चलते हैं। हाँ। तो इसका मतलब था, आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि आज जो अनामिका मैम वीडियो बना रही हैं वोकैबुलरी के ऊपर, वो देख के जो मेरी वोकैबुलरी है और स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो चुकी है। चलो, ओके,
तो मैं ना जो वर्ड है वो बता देती हूँ यहाँ पे, फिर जब Okay. तक मैं लिखूंगी तब तक आपके पास टाइम है कि आप सोच लो। आप Done, भी done. उधर बैठ के उतने टाइम में सोच लो कि कौन सा वर्ड है, कैसे उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। ओके, और कमेंट्स भी कर दो। यस। तो हमारा वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। मैम ऑप्टिमिस्टिक सुन के तो मुझे आपकी याद आती है, बट माई सेंटेंस वुड बी दैट माई अप्रोच टू लाइफ इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वाओ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट Yeah. वर्ड इज व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब ध्यान ना देना। यस, राइट। सो द प्लांट डाइड ड्यू टू नेग्लेक्ट। वाओ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस। generous ma'am, I think that you are a very generous person. आपने मेरे साथ अपनी कॉफ़ी शेयर करी थी, so that's a sentence. Okay, so the next word is inevitable. Inevitable. I think अगर मैं inevitable सोचना तो मुझे phrases बहुत ज़्यादा ध्यान आ रहे हैं, जैसे death is inevitable, change is inevitable, right? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने सेंटेंस बनाया Okay. यहाँ पे कि डेथ इज इनएविटेबल, ऐसे। कि ये तो होनी ही है, ये तो harsh truth है। यस। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसाइज। Precise. मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी ना पहले, to be precise. यस यस Right? यस। प्रिसाइज से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से डायरेक्शंस मांग रही हूँ तो उसने मेरे को प्रिसाइज डायरेक्शंस दी। शी गेव मी प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस। या, वाओ। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनोवेटिव। इनोवेटिव। सो अनामिका मैम्स टीचिंग मेथड्स आर वेरी इनोवेटिव। वाओ। तो बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे अभी, है ना? Yes. इन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन आई होप आपने भी की होगी और इधर मैम ने भी की। एंड ट्रूली मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ होते हैं, ये जो वर्ड्स आप पढ़ा रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके ना ये जो वर्ड्स हैं आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड करते हैं और स्पोकन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये चैनल ही हमारा प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बैठ के आप वीडियो मत देखो, Correct. आपको साथ में हमारे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हो तो स्पोकन इंग्लिश लर्न करना इज इनएविटेबल। या, राइट? यस, बिल्कुल। तो आप कंटिन्यू करिए मैम। यस यस मैम, बाय थैंक बाय यू, थैंक एवरीवन। यू। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एनहांस। एनहांस का मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव और टू मेक बेटर। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, रीडिंग एनहांसेस वोकैबुलरी, या फिर यू हैव टू एनहांस योर हैंड राइटिंग, और यू हैव टू एनहांस योर ड्रेसिंग सेंस, है ना? या फिर द न्यू सॉफ्टवेयर एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो एनहांस को लेके। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड एंड कम्प्लेक्स, है ना? इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, ही गेव एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन, या फिर द वेडिंग डेकोरेशन वर एलैबोरेट, या फिर शी वोर अ एलैबोरेट कॉस्ट्यूम, या फिर आई रोट एलैबोरेटली इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप एलैबोरेट को लेके बना सकते हो। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? शोइंग वैरायटी, है ना? कि बहुत अलग अलग तरीके के। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, द सिटी हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, या फिर वी नीड डाइवर्स ओपिनियंस इन द मीटिंग, या फिर द म्यूजियम डिस्प्लेज डाइवर्स आर्टवर्क्स, है ना? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप डाइवर्स को लेके बनाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो, है ना? इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, वाटर इज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, या फिर इट इज क्रूशियल टू स्टडी बिफोर एग्जाम्स, या फिर टीम वर्क इज क्रूशियल इन स्पोर्ट्स, है ना? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रूशियल को लेके बनाओ। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? टू गिव और एड समथिंग। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोजेक्ट, है ना? या फिर शी कंट्रीब्यूटेड मनी इन रिलीफ फंड, या फिर हिज आइडिया कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस, है ना? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है? केयरफुल टू अवॉइड मिस्टेक्स, है ना? इसका मतलब हम हिंदी में बोलते हैं सावधान रहना, है ना? इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, ही इज कॉशियस अबाउट लेंडिंग मनी, या फिर शी वॉज कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड, या फिर द डॉक्टर वॉज गिविंग अ कॉशियस रिप्लाई, है ना? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। लेट्स मूव। मैंने अभी तक आपको बहुत सारी वो कैब्स करा दी। अभी एक गेम करते हैं, ठीक है? अपने अदिति मैम के साथ गेम खेलिए, एक गेम मेरे साथ भी खेल लो, ठीक है? इस गेम में क्या होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे
20 सेकंड का टाइमर आपको भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। 20 सेकंड का टाइमर लगाऊंगी जिसके अंदर जो जो वो कैब के वर्ड्स मैंने कराए वो आप भी करोगे, मैं भी बोलूंगी, ठीक है। और जितने जितने वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी। ऐसे जल्दी जल्दी आप सोचते हो ना कि कौन से वर्ड्स आपको बोलने हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है। स्टार्ट करते हैं इससे, ठीक है। 20 सेकंड का टाइमर है। 3, 2, 1 स्टार्ट। यूनिक, टेम्पररी, रिलायबल, सिग्निफिकेंट, और क्या था, ऑप्टिमिस्टिक, इनोवेटिव, प्रिसाइज, इनएविटेबल, या फिर इलैबोरेट, एनहांस, और क्या था, मेंटेन, फ्रस्ट्रेटेड, या फिर जनरस, हेजिटेट, और क्या था, अरे नेग्लेक्ट था, और क्या था, क्रूशियल था, और कॉशियस था, और लॉजिकल था। यार मेरे दिमाग में और नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं हमारे वर्ड्स, और टाइमर भी हमारा खत्म हो चुका है। आप बताओ आपने कितने वर्ड्स बोले, कितने वोकैब्स बोले, और इन वोकैब्स को आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आप इन वोकैब्स को एवरीडे लाइफ में अपने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद आई डोंट वांट यू टू से कि मेरे को मैम वोकैब्स नहीं आती है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। चाहे बोल नहीं पाती हूँ, कोई भी लड़की या लड़का जो भी सीखने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं बोलना है आपको कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरे पास वो कैब्स नहीं होती है। मैंने आपको बहुत सारी वो कैब्स कराई। जब आप बातचीत कर रहे हो ऐसी वो कैब्स को, चाहे मैंने बोला इंग्लिश में इस्तेमाल करो, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे वो कैब्स जब याद करते हैं, चलो लेट्स मूव टू द हार्डर पार्ट ऑफ द वीडियो। थोड़ी स्ट्रॉन्ग वो कैब्स याद करते हैं। अगर आपने ये नहीं सुनी तो फिर ये वो कैब्स अभी आपको सुननी चाहिए। और ये जो 5 वो कैब्स हैं ये आप लिख लो और कहीं पे दीवार के सामने अपने लगा दो जहाँ पे आप सोते हो। ये जो वो कैब्स अभी मैं कराने वाली हूँ उन वो कैब्स को लिख लो, और वो आप पे रोज रोज नजर पड़ेगी ना आंखों पे। ये वो कैब तो इस वीडियो में 20 या 15 जितनी भी मैंने बोली सब आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। जब भी मैं कराने वाली हूँ 5 वो कैब्स, वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि वो ज्यादा मात्रा में हो, है ना। इसके ऊपर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉरेस्ट इज अबंडेंट विद वाइल्ड लाइफ, या फिर वाटर इज अबंडेंट इन दिस रीजन, या फिर शी हैज अबंडेंट एनर्जी इवन आफ्टर अ लॉन्ग डे, है ना। तो ये सेंटेंस है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। आई होप आपने अबंडेंट वर्ड तो बार बार सुना होगा, आसपास अपने बहुत बार सुना होगा कि दिस वर्क, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी अबंडेंट फॉर मी, है ना। पर डिलीजेंट वर्ड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है वो आपने नहीं सुना होगा। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, या फिर ही कंप्लीटेड द टास्क डिलीजेंटली, या फिर डिलीजेंट वर्कर्स आर रिवॉर्डेड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। आपको डिलीजेंट के ऊपर सेंटेंस बनाने और कमेंट सेक्शन में लिखना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इन दिस वीडियो, ओके। इसके बाद भी जो मैं वर्ड्स कराने वाली हूँ उनके ऊपर भी सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। ये कितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना, एम्बिगुअस, फैंसी साउंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, यानी कि अस्पष्ट। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। हिज आंसर वाज कंफ्यूजिंग एंड एम्बिगुअस, है ना। या फिर द लॉ इज एम्बिगुअस एंड नीड्स क्लैरिफिकेशन, या फिर शी गेव मी एन एम्बिगुअस स्माइल, यानी कि उसने एक क्लियर सी स्माइल नहीं दी, मुझे इसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती थी, है ना। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड एंड जनरस, यानी कि दयालु। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। द बेनेवलेंट टीचर हेल्प्ड all her students, या फिर he made a benevolent donation, या फिर the king was known as a benevolent ruler. This was the last word जो आपको सीखना चाहिए था। और मैंने अभी तक जितने भी इस वीडियो में वर्ड्स कराए हैं, जितने भी vocabs कराए हैं, होप आप सभी के दिमाग में वो बैठ गई होंगी। जितनी भी मैंने एक्टिविटी कराई है आपको, मेरे को लगता है कि आपने उन सब एक्टिविटीज को एंजॉय किया पूरे मन से, और आई होप आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, और जो वर्क हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको वो भी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दिस वाज इट फॉर योर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।